एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए 20-21 रुपए के आसपास ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है और लगातार यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सेबी से लेकर ईडी तक इस कंपनी के पीछे पड़ चुकी है। बातचीत करेंगे कि कंपनी में हाल फिलहाल में चल क्या रहा है, मौके हैं, धोखे हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है ये 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट स्टेबल था, ये 26 के करीब था, लेकिन जैसे ही सेबी और ईडी वाली खबरें सामने आना शुरू हुई, एकदम से लगातार 5-5% का लोअर सर्किट यहाँ पे लगना शुरू हो गया। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में भी अगर आप देखो तो पहले भी जब सेबी ने इनके खिलाफ एक्शन लिए थे तो ये लगातार गिरना शुरू हुआ था। 18 से 19 रुपए का शेयर था, हालांकि उसे पहले से ही गिर रहा था, 40 रुपए से लगातार गिर रहा था, लेकिन उसके बाद और करेक्शन बना और सीधा 9 रुपए पर आ गया था, ये आधा गिर चुका था वहां से। लेकिन उसके बाद पता नहीं सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि ये भागना शुरू कर गया। और ये जब तेजी आ रही थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया मौके हैं आपके पास एग्जिट लेने की, खरीदारी करके मत बैठ जाना, मतलब फंस जाओगे। मैंने तब भी वीडियो बनाकर कहा था कि जो सेबी ने एलिगेशंस लगाए वो काफी सीरियस एलिगेशंस है इनके ऊपर, और अब वापस से गिरना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली बात कि भैया अभी जो गिरावट की वजह है वो सेबी के एलिगेशन के साथ साथ अब ईडी जो है वो भैया सर्च कर रही है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिसेस पर और उनके जो सीएमडी है उनके घर पर भी, क्योंकि वायोलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ईडी हैज कंडक्टेड सर्च एट द ऑफिस ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड एज वेल एज द रेसिडेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एम सुरेश रेड्डी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स एस एल एन राजू इन हैदराबाद। तो भैया हैदराबाद में जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स है उनके घर पे भी रेड हो रही है, जो कंपनी के चेयरमैन है उनके वहां पर भी रेड हो रही है, कंपनी के जो ऑफिसेस है वहां पर भी रेड हो रही है। अब यहाँ पर सर्च है वो कंडक्ट करी जा रही है एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द सिक्योरिटी सेक्शन जो सेबी है रिगार्डिंग इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स वर्थ ₹868 करोड़ बाय द कंपनी थ्रू इट्स इंटरनेशनल सब्सिडीज। तो यहाँ पर कई ज्यादा एलिगेशंस लगे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे वो यही थे कि कंपनी ने जो है वो यहाँ पर कुछ अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है वहां पे गड़बड़ी करी हुई है। और इसको लेकर ब्राइटकॉम में एक बड़े इन्वेस्टर का पैसा भी लगा है, वो है शंकर शर्मा। तो शंकर शर्मा के साथ साथ अदर ब्राइटकॉम ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी भैया सेबी ने बैन कर दिया है कि वो शेयर ऑफलोड नहीं कर सकते। सेबी ने बैन कर दिया है इनको। कंपनी के मालिक, इवन कंपनी के प्रमोटर के साथ साथ ये जो अदर इन्वेस्टर 23 अदर इंडिविजुअल्स, शंकर शर्मा तो है ही, उसके अलावा और 23 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, उनको सेबी ने मना किया कि भैया एक भी शेयर नहीं बेच पाओगे आप, अभी मना किया है। एडिशनली द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर रिलीज इन इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट ब्राइटकॉम प्रोहिबिटिंग द चेयरमैन एंड सीईओ सुरेश रेड्डी एंड द सीईओ जो है सीएफओ जो है नारायण राजू फ्रॉम सर्विंग एनी डायरेक्टर और एनी की मैनेजरल रोल इन द कंपनी अदर्स, मतलब इसके अलावा साथ में जो इनकी सब्सिडी है वहां पर भी। तो ये जो दोनों है वो कोई भी अपनी होल्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज ये भी निकल कर आई है कि ऑन एक्स अकाउंट शंकर शर्मा ने कहा भी है, देखो समझ देखो, मतलब एक्स में ट्विटर अकाउंट पे शंकर शर्मा ने ट्वीट भी किया था कि वी हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी डेटा है सेबी को वो हमने सबमिट किया है। और उन्होंने तकरीबन 37 रुपीस के दाम पर शेयर खरीदे थे ब्राइटकॉम में, वो भी 1.5 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। कुल बिलिंग थी 56.65 करोड़ रुपीस। हालांकि बैंक स्टेटमेंट अभी भी उन्होंने सबमिट, मतलब डिलेड है, यहाँ पर पेंडिंग है, जिसके चलते इनको इतनी ज्यादा मतलब टाइम लगा है। तो देखते हैं क्या चीजें ओवरऑल यहाँ पर निकल कर आती है। लेकिन भैया प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। अगर हम ब्राइटकॉम को लेकर देखें तो वॉल्यूम इसे 17 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अगर हम देखेंगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अभी भी 76% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, मैं अग्री नहीं करता उनसे। और जहां तक बात करी जाए कंपनी में तो आप देखो भैया बहुत तेजी आई थी 22-23 में इनके रेवेन्यू में, और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी तेजी थी ये। और एक्चुअली जो आरोप लग रहे हैं वो यही है कि भैया इन्होंने इनरेगुलरिटीज करी हुई है, नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। हालांकि देखते हैं कि सेबी की फाइंडिंग में क्या निकल कर आता है, ईडी की रेड में क्या निकल कर आता है, वो तो भैया आने वाले दौर भी आपको बताएगा, या फिर अगले कुछ क्वार्टर के नंबर्स।
ठीक है। अगर सच में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट इतना तगड़ा है तो फिर अगले क्वार्टर में भी वो ग्रोथ की तरफ दिखना चाहिए, ना कि डिक्लाइन की तरफ दिखना चाहिए। इवन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो भैया अच्छे हैं भैया, देखो कंपनी 550 करोड़ 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है इनका, जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसको लेकर अगर मैं बात करूं तो। लेकिन अगर कुछ गलत चीज निकल कर आती है तो भैया प्रॉब्लम तो रहेगी। ब्रांडकॉम को लेकर अगर हम बात करने जाए तो 3 का इसका पी रेशियो है। कोई भी एनालिस्ट हालांकि खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा, शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 18.44% की होल्डिंग है। और सबसे बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो भैया बिकवाली एफआईएस ने करी है यहाँ पर। 15.79% की होल्डिंग थी एफआईएस के पास मार्च में, जून में एफआईएस से बेचकर 8.90 पर आ गई यहाँ पर। और रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग है 72.58%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 32.71% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 39.87% की होल्डिंग। और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, जो शंकर शर्मा से लेकर बाकी के जो लोग हैं, वो इसी अदर पार्टीज का हिस्सा है यहाँ पर। देखिए एक वक्त था जब शेयर में जब बहुत बड़ी तेजी हमने देखी थी ना, यहाँ पर जब शेयर बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ रहा था, तो एलिगेशन ये भी लगे कि प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स को ऑफलोड किया था इस दौरान में। लेकिन जब बाद में प्रमोटर को लगा कि यार कुछ हो, प्रभ सेबी ने इनके ऊपर रडार रखना शुरू किया, तब इन्होंने बाई भी करा प्रमोटर ने यहाँ पर। तो इसीलिए आपको प्रमोटर की होल्डिंग 18% देखने को मिल रही है, एक्चुअली में उससे भी कम थी पहले बीच में, और इन्होंने इस तेजी का फायदा उठाया था। तो देखिए ओवरऑल मैं कहूंगा इस कंपनी को लेकर कि देखो ब्राइटकॉम अभी के लिए दिक्कतों में है, ठीक है। और सेबी जिसके पीछे पड़ी है, ईडी जिसके पीछे पड़ी है, जिनकी ऑफिसों पे रेड हो रही है, जिनके कंपनी के मालिकों के घर के ऊपर रेड हो रही है, तो भैया जाहिर सी बात है थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। ये मेरा ओपिनियन है। और अगेन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि फंडामेंटल तौर पे अगर मैं इनके नंबर्स को देखूं तो डेफिनेटली वो मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन जो सेबी के एलिगेशंस है कि भैया अकाउंटिंग फ्रॉड्स के जो एलिगेशंस है, अगर वो भी साबित हो जाते हैं तो वो नंबर्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कंपनी में ऐसा कुछ ना निकले, कंपनी क्लीन निकल कर आए यहाँ पर, उसी में उम्मीद करता हूँ यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखने रहेंगे कि आने वाले 1-2 क्वार्टर के जो इनके क्वार्टरली नंबर्स है वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, खास आगे इन सारी चीजों के बाद अगर वो अच्छे नजर आते हैं तो मतलब कि भाई चीजें सही हो रही है। लेकिन अगर वहां पर आपको एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है नंबर्स में, चाहे रेवेन्यू हो प्रॉफिट हो, तब जाके चीजें सही पता चलेगी। तो अभी के लिए देखो, जब तक दिक्कत में, जब भी कोई कंपनी इस तरीके से दिक्कत में होती है, पहली चीज तो ये कि भैया अवॉइड करो, वेट एंड वॉच। ज्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं, ज्यादा एडवेंचर्स यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, मेरी सिंपल ये बात है। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यही एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में क्या सोचते हो, जो जिस तरीके से सेबी और ईडी की यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।